चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक कार एक समान गति से P से Q तक यात्रा करती है। यदि इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसे दूरी तय करने में एक घंटा कम लगेगा। यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसे दूरी तय करने में 45 मिनट का कम समय लगेगा, मतलब और कम समय लगेगा। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए दोनों शहरों के बीच की दूरी तो मेरी कांस्टेंट रहेगी। इसके दो तरीके, एक तो आप उसे ऑप्शन की मदद से कीजिए। अगर आपका बेसिक क्लियर है और थोड़ा सा काम किया तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और नहीं तो फिर आपका सीधा तरीका है कि आप इसकी स्पीड को x मान के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए एग्जामिनर ने कहा कि भाई 10 जब स्पीड बढ़ती है, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ती है तो टाइम मेरा कितना घटता है, 1 घंटा घटता है। और कहता है जब 10 और बढ़ती है स्पीड तो उसका क्या कहता है, वो 45 मिनट का उसका और टाइम बढ़ जाता है। यानी कि पहले 1 घंटा बढ़ रहा था, अब 1 घंटे में 45 मिनट और बढ़ रहा है। तो 45 बटे में 60 करूंगा तो 15 3 45 15 चौके 60, यानी कि 7 बटे में 4 आवर उसकी क्या हो रहे हैं, और कम हो रहे हैं। पहले 1 करो था, अब कितना हो रहा है, 7 बटे 4 और कम हो रहे हैं। अब देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा, मुझे ऑप्शन में डिस्टेंस दिया हुआ है और मुझे पता है कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है, आपका स्पीड होता है। तो देखिए अगर मैं इसको मानूं कि ये मेरे पास में कितना है, आपका इसका डिस्टेंस जो था वो 540 था पहले, और बाद में भी कितना था आपका 540 था। तो जब मैंने इनकी स्पीड से, इनकी दोनों की स्पीड से, पहली स्पीड से और बढ़ी हुई स्पीड से मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास में कितना आ रहा था, 1 आवर था। यानी कि इनके बीच में जो स्पीड लेनी है, उन स्पीड के बीच में मेरा क्या डिफरेंस होना चाहिए, आपका किससे होना चाहिए, 10 किलोमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। और वो जो वैल्यू है, वो दोनों वैल्यू ना इनको पूरा पूरा डिवाइड करनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर मेरा 1 आना चाहिए। तो देखिए मैंने अगर लिया 9 6 54, यानी कि अगर मैं लूँ आपका ये 90 और ये 60 लूँ तो इनका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, आपका 54 ही आएगा। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास में, यहाँ पे डिफरेंस मेरा आ रहा है 30, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है मेरा 10। तो ये वैल्यू मेरे लिए काम नहीं आएगी, मेरे काम नहीं आएगी। तो मैं क्या करूंगा, दूसरा ऑप्शन उठाऊंगा। ये मेरे पास में क्या है आपका 420, और ये मेरे पास में कितना 420, और इनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो टाइम का कितना 1 होना चाहिए। और जो मैं स्पीड लूंगा उनके बीच में मेरे पास में 10 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसका जब फैक्टर तोड़ा तो मेरे पास में 6 7 42 आया, यानी 6 और 7 आया। अगर एक स्पीड में 60 मानूं और दूसरी स्पीड में 70 मानूं तो क्या इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर आ रहा है तो जो छोटे वाली स्पीड है उसको पहले वाले से डिवाइड कर दीजिए, और जो दूसरी स्पीड है उसको दूसरे वाले से डिवाइड कर दीजिए। और डिवाइड करने पे देखना है कि क्या इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इसका टू टाइम होता है। तो ये मेरे पास में 6 आ जाएगा, इससे मेरे कितना 7 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आ रहा है 1 आवर का आ रहा है। इसका मतलब है कि इसकी स्पीड है पहले वो 60 थी, अब 70 होगी। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। एग्जामिनर ने ये भी कहा था कि भाई जो 420 किलोमीटर की दूरी है और ये कितना है, दूसरी 400 किलोमीटर की दूर 20 की दूरी है, वो 7 बटे में 4 घंटे और कम लेती है यदि उसकी स्पीड को 20 से बढ़ा दिया जाए। यानी कि अब स्पीड जो है उनके बीच में 20 होनी चाहिए। तो अगर इसकी स्पीड मेरे पास में 60 थी तो अब इसकी स्पीड कितनी होगी, मेरे पास में 80 हो जाएगी। इससे मैंने इसको काटा तो ये 2 चौक 8 और 2 21 से 42, और ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42। तो ये 7 माइनस का 21 बटे में आपका 4 होगा। तो 4 4 सत्ते 28 माइनस का 21 बटे में 4 होगा, यानी कि आएगा 7 बटे में 4। यानी कि ये वाला टाइम इस वाले टाइम से वेरीफाई हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। अगर इस